Can you see my screen? Ma'am. The Kissing Hand by Andrew Penn. Illustrated by Ruth E. Harper and Nancy M. Leake. Chester Raccoon stood at the edge of the forest and cried, "I don't want to go to school," he told his mother. "I want to stay home with you. I want to play with my friends and play with my toys and read my..." Were you able to hear it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So I'm not going to play the whole story. Yes, ma'am. I will send you the link of the Okay. story, and all of you can read this and hear the story. Pooja. Now, I want to understand from you, why do you think we were talking about, I made you see this or hear the story? कि हमने स्टोरी, क्या कॉन्टेक्स्ट है स्टोरी का? फर्स्ट डे फियर ऑफ स्कूल ये यस, यस। सो जब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे थे और हम जो सेकेंड लेवल 2 ऑफ ब्रेन की बात कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट लिम्बिक सिस्टम। रिमेंबर, yesterday we talked about limbic system, emotion before cognition। हमने बात करी थी कि इससे पहले कि हम ये सोचना शुरू करें कि बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करें, उसको 4 चीज़ें सिखाएं या पढ़ाएं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हम बच्चों के इमोशंस को पहले रेगुलेट करें, डेवलप करें। सो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, अगर आप ब्रेन का हिरार्की देखें तो पहले सेंसेस डेवलप हो रही हैं, उसके बाद आपके इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। जब आपके सेंसेस और इमोशन, जब आपके सेंसरी ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ एक सिंक में काम करते हैं, तो जाके थर्ड लेवल ऑफ ब्रेन, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, वो फंक्शन शुरू करती है। राइट? हमने बात करी कि अगर हमने लिम्बिक सिस्टम को अपने ब्रेन डेवलपमेंट में लिम्बिक सिस्टम को डेवलप करना है बच्चे की, तो हमें उस तरह के इमोशनल, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को सबसे पहले सेंटर में रखना होगा और उसी तरह की एक्टिविटीज को प्लान करना होगा। और उसके लिए आपने मुझे कौन से रूटीन एंड रिजीम बताए थे? फर्स्ट वाज क्वालिटी सर्कल टाइम, एंड Social देन यू emotional, सेड यस, social emo- sensory play. Quality circle time and sensory play are the two type of routines and regimes that we should add in our daily planner, so that we can work towards the social emotional development। और social emotional development क्यों चाहिए? Because the limbic system, the level 2 brain in the children, is the most active at this point of time, right? तो हम Yes, ma'am. राइम्स भी वो चूज करेंगे जब बच्चे छोटे होते हैं, फर्स्ट टाइम स्कूल आ रहे होते हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी देना, राइट, दैट दे आर विद द राइट पीपल। ये हमारी दीदी हैं, ये हमको खाना खिलाएंगी, हमारी हेल्प करेंगी, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, देखो हमारा स्कूल में कितना कुछ खेलने को है। ऑल दीज आर टूवर्ड्स नेचर वॉक पे उनको लेके जाना ताकि वो अपनी वॉइस एंड चॉइस करें, आर टूवर्ड्स मेकिंग आर डेवलपिंग इमोशंस। ओके, so what is linked to our this thing? Our limbic system: attachment and bonding, emotional regulation, sense of safety, and memory linked to emotion। बच्चों को आपने देखा है, अगर दिन में भी आप देखते हैं, 2 मिनट तक कुछ बच्चे भूल जाते हैं रोना और फिर सडनली एकदम उठ के रोने लग जाते हैं। हैव यू नोटिस दिस? एकदम सेटल होते Yes, हैं ma'am. फिर अनसेटल हो जाते हैं, राइट? बिकॉज राइट नाउ दे आर अटैचिंग इमोशंस टू मेमोरी। कुछ बच्चे होते हैं, आप स्टोरी उनको सुना रहे होते हैं विद लॉट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, और आप कहते हैं और फिर उसने जाके उसको खा लिया,
और कुछ बच्चों के एक्सप्रेशन वैसे ही चेंज हो रहे होते हैं. व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज देयर लिम्बिक सिस्टम, देयर ब्रेन इज फॉर्मिंग न्यूरॉन्स. ब्रेन क्या फॉर्म कर रही है? न्यूरॉन्स और कनेक्शंस और इमोशंस रेगुलेट कर रही है इस टाइम पे, राइट? So let's start looking at these some of the observable child behaviors. Eye contact. बच्चों को हमें ज्यादा से ज्यादा encourage करना है कि वो eye contact maintain करके बात करें. That is why another important routine and regime is your show and tell. हमने बात करी थी कॉन्वर्जेशंस के अंदर कि क्वालिटी सर्कल टाइम में हम एक शो एंड टेल भी कर सकते हैं जिसमें बच्चे कोई चीज लेके आए और बताएं उसके बारे में. दिस कम्स अंडर योर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी शो टाइम, सर्कल टाइम, राइट? टैंट्रम्स एंड सेपरेशन एंजाइटी, इसके लिए ये आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है बच्चों के अंदर, जिसमें जब उनको कुछ नहीं बताना आता तो वो टैंट्रम करते हैं. जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो गुस्सा करते हैं या चीजें नीचे गिराते हैं या फिर जमीन पे लेटते हैं. देन मैनेजिंग फीलिंग्स विद एडल्ट सपोर्ट, एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे खाना है, मुझे ना इसको देखकर ना ये रोना आ रहा है, मुझे इसको देखकर अच्छा लग रहा है. ऑल दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स. एंड दिस इज अ रीजन टीचर्स, जब आप अपनी थीम्स प्लान करते हैं या आप अपनी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्लान करते हैं कि हम अप्रैल टू मई ये टॉपिक पढ़ाएंगे, it is really advisable that we take up the first topic when we teach. जब स्कूल खुलता है या फिर आपके 2.5 एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, फिर 3+ के बच्चे हैं, 4+, इट इज गुड टू टेक थीम्स अराउंड फीलिंग्स, इमोशंस. अगर आप, जब हम अभी नेक्स्ट 2 दिनों में हम शुरू करेंगे अबाउट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, हम प्लानिंग की बात करेंगे. सो ऑल दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमें ये वाली थीम्स पहले क्यों लेके आनी चाहिए, बिकॉज इस टाइम पर हमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी है. तो ये थीम्स बच्चों को हेल्प करेंगी अपने इमोशंस को बताने में. मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Now we come to the third level of brain. What is this called? Neocortex. What is this called? Neocortex. न्योकॉर्टेक्स. और न्योकॉर्टेक्स जो होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. आपने सुना होगा हमारे दो हेमिस्फेयर्स हैं ब्रेन के, एक लेफ्ट है और एक राइट है, Right. राइट? और Cerebrum, cerebellum. yes. And what are the neocortical functions that are happening? Left brain किन चीजों का ध्यान रखती है? Lang- Language and words. Can you read? One of you read it for me. Ruchi, can you read it for me? Language and Language what? and words, logic and reasoning, sequencing, Sequencing. number and symbols, Analytical thinking. critical thinking. Yes. Yes, ma'am. और एक वर्ड में अगर कहें तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपकी एकेडमिक लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ फोकस करती है. एकेडमिक लर्निंग आप देखिए, लैंग्वेज, वर्ड्स, लॉजिक, रीजनिंग, सीक्वेंसिंग, नंबर्स, ये सब क्या हो रहे हैं? इंफॉर्मेशन लेने वाली बातें हो रही हैं, राइट? उनको प्रोसेस करना, उनको एनालाइज करना, उनको यूज करना, उनको नंबर्स और लिटरेसी के थ्रू लिखना. All this is talking more about your academic learning. और राइट ब्रेन क्या बोल रही है? क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, Imagination. विजुअल स्पेशियल स्किल्स. Yes, ma'am. Can anybody tell me about visual spatial skills? What are the visual spatial skills? हमने स्पेशियल अवेयरनेस के बारे में बात करी थी. वेस्टिबुलर, प्रो इंटरसेप्टिव, गेम्स की बात करी थी हमने. लेफ्ट
राइट, प्रेशर, क्लाइंबिंग, यहां से लेके यहां तक जाना है तो मुझे कितने जोर जोर की भागना होगा, कितना प्रेशर लगाना होगा। डू यू रिमेम्बर वी टॉक्ड अबाउट विजुअल स्पेशल एक्टिविटीज एंड गेम्स? मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें बच्चे बॉल्स उठा के दूसरी बास्केट में डालते थे। Yep. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. देख के ऑब्जर्व करना मैम, विजुअली ऑब्जर्व करना कि कितना विजुअली प्रेशर। ऑब्जर्व करने से ज्यादा वो वाली गेम्स जिसमें बच्चों को, कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? Yes, Remember we ma'am. talked about these, that spatial awareness Yes, ma'am. भी एक आपका, जब आप फ्री प्ले की बात करते हैं तो आपके विजुअल स्पेशियल अवेयरनेस के बेसिस पर आपको एक्टिविटीज और गेम्स प्लान करनी चाहिए। यस आपका मैम। फायर इन द माउंटेन, डॉग इन द बोन, आपको याद है डॉग इन द बोन खेलते थे आप? एक सर्कल बनाते हैं, उसमें कपड़ा रख देते हैं और दो टीम्स डिवाइडेड होती हैं। Yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. याद है अब वो खेलते थे, खो खो खेलते थे, खो खो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, आपको ma'am. याद है आप खेलते थे फायर इन द माउंटेन, रन रन रन? Yes, ma'am. और किसी को याद है हम वो खेलते थे लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन, लीडर लीडर, एक्शन चेंज? डू यू रिमेम्बर ऑल दीज गेम्स? एक ग्रुप में सर्कल में हम सब खड़े हो जाते हैं, लीडर लीडर, एक्शन चेंज, हम दूसरे के कान में आके बोलते हैं कि अब आप लीडर हो, और फिर हमको फाइंड करना होता है ग्रुप में कि कौन लीडर है, जो एक्शन कर रहा है उसी के एक्शन को फॉलो करना है, राइट? ऑल दीज गेम्स। और फिर हम अम, जाके गिट्टे खेलते थे। गिट्टे खेले आप में से किसी ने गिट्टे? Yes, कुछ ma'am. उनको उठाकर ऐसे फेंकना है और फिर उनको हाथ में पकड़ना है। कंचे खेले आपने? कंचे, Yes, ma'am. गिल्ली Yes, डंडा? ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. नहीं खेलना तो आज जाके खेलना, और अगर नहीं खेला है तो अपने बच्चों को जरूर खिलाना अपने स्कूल में। क्रिएट अ कैलेंडर वेयर यू प्लान एक्टिविटीज बेस्ड ऑन, खो खो में क्या है, आपको वो खो बोलता है और आपको एकदम क्या हो रहा है, ऑडिटरी मोटर रिस्पॉन्स, आप सुनते हो और आप मोटर रिस्पॉन्स देते हो, आप फट करके खड़े होते हो। कोकलाची पाकी जी में रात आई जे, खेला हुआ है आप लोगों ने, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डक डक गूस। बच्चे ऐसे बैठते हैं, आई सेंट अ लेटर टू माई फादर, ऑन द वे आई ड्रॉप्ड इट, समवन केम एंड पिक्ड इट अप एंड पुट इट इन द बास्केट। सुना है आपने ये गेम? Yes, ma'am. No, ma'am. कोकलाची पाकी जी Yes. में रात आई रे, जेडा आगे पीछे देखे ओदी शामत आई वे। दिस इज अ लोकल पंजाबी लैंग्वेज। हम लोग हिंदी में बोलते थे मैम, चिट्ठी आई, रास्ते में गिरी है, किसी को मिली है, श्वेता, like that. श्वेता गा के सुनाइए अच्छे से, I forgot ma'am actually, but some lines I remember. प्लीज। चिट्ठी आई रास्ते में गिरी है, किसी को मिली है, like that only ma'am. Yes, yes. So that is what I sent a letter to my father, on the way I dropped it. So इसका पंजाबी वर्जन है, इसका हिंदी वर्जन है, बट इसका गेम क्या है ये? इट्स अ विजुअल स्पेशल अवेयरनेस गेम, कि बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि जैसे ही आपके पीछे एक रुमाल आके गिरेगा, आपको सेंस करना है कि वो आपके पीछे गिर रहा है, और जिसने गिरा है उसको गोल गोल भाग के पकड़ना है, और उस बंदे को फिर किसी और को टैप करना है और उसकी जगह लेके बैठना है। सो इट इज अ Yes, ma'am. लॉट ऑफ स्पेशियल अवेयरनेस। बच्चे को ओरिएंटेशन आ रही है, डायरेक्शनैलिटी आ रही है, वो ऑडिटरी मोटर रिस्पॉन्स करना आ रहा है, उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हो रहे हैं। मेक सेंस टीचर्स? यस मैम। और Yes, इससे ma'am. क्या डेवलप हो रही है हमारी? ब्रेन। राइट Yes, ब्रेन, राइट यस। ब्रेन, राइट। आई थिंक all of you need to understand the connections. So let me come back to the right brain. What is happening in the right brain? Creativity and imagination, visual spatial skills, emotion expression,
एम्पथी एंड सोशल क्यूज, म्यूजिक, आर्ट एंड रिदम। और जो आपकी राइट ब्रेन है वो लिम्बिक ब्रिज के साथ मिलके काम करती है। अभी हमने लिम्बिक सिस्टम लेवल 2 के बारे में बात करी थी, ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है। कैन यू सी टीचर्स? और जो Yes, ma'am. हमारी राइट ब्रेन है वो इस ऑरेंज वाले लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर फंक्शन करती है डेवलप करने के लिए ये सारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इमोशन और स्पेशियल अवेयरनेस, राइट? डू यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. म्यूजिक, आर्ट एंड रिदम, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। और इस ब्रेन का क्या काम है? इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सोशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बच्चों के। आपने सुना है कि राइट ब्रेन पीपल जो होते हैं दे वेरी क्रिएटिव, राइट? हम लोग कई बार बोलते हैं जिनका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है दे आर मोर आर्टिस्टिक बाय नेचर। हैव यू हर्ड दिस? सो Yes, दीज आर ma'am. some brain theories that these are some brain theories that have been developed. But हमारे लिए as early years teachers it's very important to know that the left brain and the right brain, इन दोनों के मैपिंग करके हम कैसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस अपने क्लासरूम में क्रिएट करें। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, इन दोनों चीजों में से देखिए, क्या सिर्फ लेफ्ट ब्रेन इंपॉर्टेंट है या राइट ब्रेन भी उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और क्यों? लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस देखिए, राइट ब्रेन के फंक्शंस देखिए। क्या हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस करें तो इज इट गुड इनफ फॉर आवर No, ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट? No, possible ma'am. not. Both the Brain brain. important. Both अगर are लैंग्वेज important. के लिए लेफ्ट ब्रेन चाहिए तो क्रिएटिविटी के लिए राइट ब्रेन चाहिए। And can they work in isolation or they always go together? मैम ऑब्वियसली टुगेदर आई थिंक सो, Go together, क्योंकि ma'am. टुगेदर Create the best creation. क्रिएटिविटी नहीं होगी मैम। Okay. Now I'm going to give you two activities, teachers, right? ओके मैम। On a piece of paper, everybody get ready. On a piece of paper, I'm telling you some, giving you the names of some things, objects. मैं आपको कुछ नाम बोलूंगी, आपने उन ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है इंग्लिश में और हिंदी में। ओके मैम। अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में भी वो नाम पता है तो आप लिख दीजिए। अगर ओके आपको मैम। पता है कि पंजाबी में क्या बोलते हैं या गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़ा में, तो वो भी लिख दीजिए, ठीक है? ओके मैम जी। So the first thing that you have to write, I'll give you only 4 objects. The first object that I'm going to give you is isolation. लिखिए, स्पेलिंग लिखिए, आइसोलेशन। यस मैम। इसको हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे, हिंदी में भी लिखिए। ओके। डन? अब सेकेंड वर्ड है आपका, एवरीबडी रेडी? प्लीज से यस। यस मैम। Yes. यस मैम। योर सेकेंड वर्ड इज फॉरेस्ट। थर्ड वर्ड इज वर्शिप। Done, everyone? यस Yes, मैम। ma'am. Can you show me what you have written on your piece of paper? Can you turn on your videos? Everybody, please. Okay. Ruchi, you have written in English and Hindi, right? यस मैम। Okay.
Vandana Anand, yeah, thank you so much. Very good, very good. Shubhu, have you written? Yes, ma'am. Okay. Jeenath has written. Very good, Jeenath. Thank you. Vanna, can you bring your paper closer to the camera, please? Okay. Yeah, this is much better. Much better. Thank you. Thank you. All right. Everybody has written in English and you have also written in Hindi? Yes, ma'am. Lovely. Now, Yes, ma'am. using all these words, हमने कौन-कौन से words बोले? Isolation, Isolation, worship. worship, Words, ma'am. Now, using all these words, now create a story. Aarti is laughing. Aarti, is it a tough task? It's not really, but little bit, ma'am. Create a short story. You can create a story, you can draw pictures. Okay? Okay, ma'am. Do you all know how to create a storyboard? You make one square. आपकी स्टोरी में पहले क्या हुआ, फिर एक दूसरा स्क्वायर, आपकी स्टोरी में सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ, फोर्थ हो गया. डू अ स्टोरी बोर्ड. Think of a story and create a storyboard. You have 2 minutes. Done? I request rest of the participants, teachers also to please turn on your videos. Priyanka, Purnima, Sadhna, Savita, Sanyogita, Priyanka Sharma, Priyanka Nandigaon, Mandvi. Hello Kuldeep ji, how are you doing? Thank you Sanyogita. Thank you Purnima. Anybody who's ready to show their storyboard and tell the story, please raise your hand. Aarti, are you ready? Aarti Jagtap? Not yet, ma'am. Okay. It's okay if you give us a half-cooked story also. अगर आपकी आधी अधूरी स्टोरी है तब भी चलेगी. Vandana, would you like to share? यस मैम, मैं आए. आधी अधूरी Yeah. है मैम, अभी पूरी बनी नहीं. No problem, Jeenat. Go ahead. भगवान शिवा worship in Kashmir's forest has an excitement
among Hindus and experts. इसके आगे लिख रही हूँ मैम. Okay. Can we see your storyboard? Were you able to draw something? No, not yet. Okay. Anybody else who would like to share their story? Lakshmi, any story coming up? One want to show that boat. Very funny boats. Yeah, no worries. Lakshmi, just put your storyboard a little closer to the camera. I'll pin you. We can't see your storyboard, Lakshmi. I've tried to pin you, but we can only see your ceiling. We can see your fan right now. Yeah, Slowly and Garaji, now we can see you, but not your storyboard. I think I want to do. I think you're doing it from the phone, that's why. Phone got hanged. No worries. No worry, Lakshmi. You can go ahead and tell your story. One day I'm going to going to mall. The outside of the mall, there is a two themes are exhibited. One is forest theme, another one is temple theme. In forest, there is a very good grass, plants, and birds, attractive birds and all. And coming to temple theme, there is Shiv Mandir. They exhibited like that, and the people are doing worship over there. Oh, lovely. I think Shiva seems to be everybody's favorite god, huh? Lord Shiva. You can go easily to Shiva right now. Yes. Thank you. Thank you, Lakshmi. Let's give her a round of applause. Very good. Thank you, Gina. Thank you, Lakshmi. Really good. Thank you so much. All right. Yeah, now we were able to see your storyboard also. Very pretty. Very nice. First is the mandir. Yes. First is forest, and the second is Mandir. People are doing worship. Yes. Very nice. Thank you. Beautiful. Thank you, Lakshmi. Thank you, ma'am. All right. Now, everyone, I would like to understand from you that you did two activities. The first activity was you had to write the what? Name, You had to isolation. write the names. और आपकी जो दूसरी एक्टिविटी थी उसमें आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी थी वर्ड्स को यूज करके. इन दोनों एक्टिविटीज में से किसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन थी? एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2? Activity two. एक्टिविटी 2 में जब आपने वर्ड्स को यूज करके स्टोरी बनाई तो आपको उनका वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना जरूरी था, Yes, ma'am. क्योंकि अदरवाइज आप स्टोरी नहीं बना सकते थे, राइट? Yes, ma'am. और जो आपको आपने एक्टिविटी 2 करी उसके अंदर डिड यू ऑल्सो एडेड योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lakshmi, Jeenat, everybody talked about I'm worshipping Lord Shiva. There is a mandir, right? Maybe Vandana could have talked about Gurudwara. Somebody could have talked about Jesus, right? Everybody had their own expression, right? और Yes, ma'am. इन दोनों एक्टिविटीज को अगर हम ध्यान में रखें और कंपेयर करें, अब मैं आपसे एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूं. अगर हम दोनों एक्टिविटीज को ध्यान में रखें तो आउट ऑफ द टू एक्टिविटीज राइट ब्रेन कौन सी एक्टिविटी में स्टिमुलेट हो रही थी? फर्स्ट एक्टिविटी में, सेकेंड एक्टिविटी में? First, ma'am. No, ma'am, it's second activity.
मैम सेकंड एक्टिविटी, Yes. Second activity, right क्योंकि brain. उसमें इमेजिनेशन We have सेकंड written word. First, we have written word. That's why right brain, ma'am. No, first you have written word. Language and word. Language or words are in left brain, Ruchi. Yes, ma'am. But second Yes, one, ma'am. ma'am. Yes. So second Yes, ma'am. Left activity brain. that you did was right brain dominated. It Yes, was ma'am. more right brain. Creativity. Yes, ma'am. Yes. Sorry, ma'am. Creativity and imagination. No worries. That is why I made you do this activity. I made it experiential for you. Yes, ma'am. जितने ज्यादा आप पिक्चर कार्ड्स बच्चों के साथ यूज करते हैं, जितनी आप उनको स्टोरी बोर्डिंग करने को बोलते हैं, मैं यहां तक भी छोड़ सकती थी कि आप स्टोरी सुना दें, राइट, पर मैंने आपको बोला स्टोरी बोर्डिंग कीजिए, पहले ये हुआ ये हुआ। स्टोरी बोर्डिंग से आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ड्राइंग तो बड़ी बड़ी, बट ऑल्सो योर एबिलिटी टू सीक्वेंस भी बढ़ा, तो आपकी लेफ्ट ब्रेन के कुछ फंक्शंस भी आए इसमें, राइट। आपकी इस एक्टिविटी में एक्चुअली स्पीकिंग लेफ्ट ब्रेन से लैंग्वेज और वर्ड्स शुरू हुए, पर जो मीनिंग मेकिंग है, एक वर्ड का मीनिंग समझना, उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज Yes. करना। अब आइसोलेशन, लोग अलग खड़े हुए हैं, तो लक्ष्मी ने क्या बनाया, ये आइसोलेशन में है, ये अलग से खड़े हुए हैं लोग, और जो आगे जाते हैं तो सब मिलकर वर्शिप कर रहे हैं। तो बच्चे को आइसोलेशन शायद समझ में नहीं आए, बट जब बच्चा उसको पिक्चर को देखता है, उस कॉन्टेक्स्ट मीन्स वो कहाँ पे वो वर्ड यूज हो रहा है, किस जगह के लिए यूज हो रहा है, तो वो मीनिंग उसके ब्रेन में ज्यादा देर तक ठहरता है, राइट। Yes, ma'am. So this activity started, was a very good example of your left brain, right brain. बट अगर आप राइट ब्रेन एक्टिविटीज पहले बनाते हो जो कि ज्यादा ओपन एंडेड होती हैं, तो लेफ्ट ब्रेन नेचुरली आ जाती है, लेफ्ट ब्रेन फंक्शन अपने आप प्रमोट होते हैं। पर हम स्कूल्स में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं ABCDEFG, सुबह आओ पहले 6 लाइनें ए की लिखो, ए, राइट। फिर 1 1 1 1 1, एक बॉक्स की नोटबुक है, उसमें 1 लिखना है आपको 6 बार। अगर मैं आपको यही सारे वर्ड्स 4 बार लिखवाऊं, आप मेरा सेशन अटेंड करोगे? No. No. It's such a, you didn't have any activation for your brain. You're saying she's asking us to do stupid stuff. और सोचो हम बच्चों को वही स्टफ कराते हैं, नो लेफ्ट ब्रेन नो राइट ब्रेन। हम सोचते हैं कि हम लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट कर रहे हैं बिकॉज बच्चे वो लिख रहे हैं, उनको फॉर्मेशन समझ में आ रही है 1 की, उनको बी की फॉर्मेशन समझ में आ रही है, उनको लेफ्ट रेड लाइन से टच करना है, उनको 4 लाइन नोटबुक में लिखवाते हैं। बट ब्रेन कैसे डेवलप हो रही है टीचर्स? सेंसरी, लिम्बिक, एंड देन लिम्बिक एंड न्यूकॉर्टेक्स। ब्रेन तो ऐसे डेवलप हो ही नहीं रही ना जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। So are we keeping brain development in the center before we are teaching children? No. Yes, ma'am. No. In a traditional school, we don't. We start giving them. Please, Ruchi. मैम अकॉर्डिंग टू NEP, मैम जो हमारी वाली एजुकेशन है मैम, वो तो गड़बड़ी हो गई ना मैम। वो गड़बड़ इसलिए हो गई रुचि, हमारी एजुकेशन सिस्टम तो गुरुकुल से बिल्कुल ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो है ही डिस्कवरी पे। जब बच्चे गुरुकुल जाते थे, जो आपने सन डायल जयपुर में आपके बना हुआ है, जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनाज हमने करे, जो जीरो हमने फिगर आउट किया, वो इसलिए तो किया क्योंकि हमने इंक्वायर किया, क्योंकि हमने डिस्कवर किया। पर धीरे धीरे जब अंग्रेज आए और उन्होंने हमें अपने कामों के लिए लिखत पढ़त के काम पे क्लर्क बना दिया, उन्होंने बोला हम बोलते जा रहे हैं तुम सिर्फ लिखत पढ़त करो, तो उन्होंने हमें सबसे पहले उन्होंने क्या टारगेट किया, हमें सोचने की शक्ति से दूर कर दिया। और हमने क्या लग गए, हम लिखत पढ़त के काम पे लग गए। अब किसी को भी अगर पैसे ज्यादा कमाने हैं तो वो क्लर्क बन जाए,
आईएएस बन जाए। अभी भी आपकी कंट्री में लोग आईएएस ज्यादा बनना चाहते हैं एज कंपेयर टू साइंटिस्ट, आपको पता है ना ये बात? यस मैम। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट नौकरी की, क्योंकि अभी भी हम वी आर सेटलिंग फॉर सेफ्टी, दो वक्त की लाइवलीहुड। कोई भी डिस्कवरी तो करना ही नहीं चाहता बिकॉज उसमें टाइम लगता है, राइट? सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज ट्राइंग टू से गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू द पेडागोजी। और हमारी पेडागोजी क्या थी? इंक्वायरी, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, राइट? बट और हमारी ब्रेन भी जो थी उसमें पहले जो थे बोला जाता था कि ढूंढो, अभ्यास करो, राइट? और अब क्या हो गया? रटो। So, my dear teachers, the idea of taking you through this brain development, my intent is that you start understanding that knowledge, information, literacy, जो आपके cognitive functions हैं ब्रेन में, वो पहले नहीं डेवलप होते। पहले आपकी सेंसरी और इमोशनल लर्निंग होती है। जब आपकी सेंसरी और इमोशनल लर्निंग ठीक होती है, तब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिन होती है होनी। गेटिंग द पॉइंट? यस मैम। सो रादर देन मेकिंग योर चिल्ड्रन, अभी हम कल से हम लोग शुरू करेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में जानना एज पर एनईपी। द फर्स्ट थिंग इज, जो मैं आपको आज बता रही हूं, यू शुड फर्स्ट बी मेकिंग एक्टिविटीज दैट आर मोर क्रिएटिव। आप पहले उनसे स्टोरीज करवाइए। आप उनको बोलिए कि ओके लेट्स सिंग दैट हाउ डज अ लायन लुक लाइक, कैन यू ड्रॉ लक्ष्मी अ लायन फॉर मी? Anita, can you draw a goat for me? Lakshmi and Anita, now you are partners. Create a story with lion and goat, right? So Anita and Lakshmi are partners now. They are making a story. Now sequence your story. Make a storyboard. पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? And then in that process, then you tell them, पहले सबसे पहले क्या हुआ? One. Okay. Would you like to write down? Give it number one. बच्चे ने one लिखा. Rather than writing one 5 times in a notebook, you are making him, giving him creativity and imagination and asking him to do sequencing. What is more engaging? This or Second that one. work? Second one, ma'am. Isn't it? Yes, ma'am. Yes. So now we are all going to start thinking in terms of our brain functioning before we plan any activity. So let's come to the left brain development. First, let's look at the right brain development. Early cognitive and emotional functions. जो हमारी राइट ब्रेन है वो हमारे अर्ली कॉग्निटिव, कौन से देख रही है? 0 to 3 years में क्या डेवलप हो रहा है? लक्ष्मी, कैन यू रीड इट फॉर मी? सेंसरी एक्सप्लोरेशन, इमोशनल बॉन्डिंग। और 3 to 5 years में प्रिटेंड प्ले, ड्रॉइंग, creative storytelling, empathy, spatial reasoning. Everybody take out your phones or just an object near you. Put your hand over this object. Now put your hand under the object. Now put your hand beside the object. Now put your hand underneath, below, above, beside, parallel, adjacent. ये सारे वर्ड्स क्या हैं टीचर्स? व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड? इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Prepositions. Preposition words. These are called position words. और मैंने Positions, आपको ma'am. ये हमने prepositions मैंने आपको क्यों करवाई? Yes, ma'am. Because they teach you about spatial reasoning. Take a left, move right, take 5 steps. Right? आपको याद है मैंने आपको ये स्पेशल अवेयरनेस एक्टिविटीज कराई थी?
all these are very important for your right brain. जब आप ये स्पेशल रीजनिंग कराते हैं तो लेफ्ट ब्रेन की लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो रही है, बिकॉज आपने लॉजिक लगाया, आप सुन रहे थे, अबव, बिसाइड, पैरेलल, एडजेसेंट, राइट? आप ये अगर इंग्लिश में वर्ड्स कॉपी में लिखवाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, बट इफ यू मेक देम प्ले अ गेम और क्रिएट अ मेज, एक मेज बनाइए और उसमें इस छोटी सी बिल्ली के लिए मेज बनाइए यूजिंग दीज prepositions, above, beside, forward, backward. So which is more creative, developing a maze or just writing prepositions in the notebook? Developing maze, ma'am. Developing a game. और बच्चे बना सकते हैं, बहुत खुश होके बच्चे गेम्स बनाते हैं, Yes, ma'am. right? So again, an example for you that how you can set up Developing a maze. activities, how you can set up activities based on right brain. Another activity example for your right brain, open ended toys. आपको याद है हमने लूज पार्ट थ्योरी के बारे में बात किया था Yes. कि जैसे मैंने अभी भी आपको क्या करवाया, ये लो, ये लो, ये लो, ये तीन चीजें लो और इससे एक यूटिलिटी ऑब्जेक्ट बनाओ। तो अब हो सकता है मैं इसकी छत बना दूं या मैं इसकी छत बना दूं, हो सकता है ना, मैं ऐसे छत बना दूं, राइट? या मैं ऐसे इसके नीचे एक बॉटल रख के एक आदमी बना दूं। दिस इज कॉल्ड लूज पार्ट थ्योरी, इजंट इट टीचर्स? Yes, ma'am. और उससे क्या स्ट्रेंथन हो रहा है हमारा राइट ब्रेन, अगेन इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, visual memory. Now let's look at the left brain. Story sequencing cards, puzzles and pattern games, counting objects, matching, sorting, categorizing. All these are the example of left brain. Simple size experiments. आपको याद है हमने experiment किया था, what if Lakshmi puts water in the sand and Anita puts water in the cement and Ruchi puts water in the cornstarch. तो क्या होगा? What happens if? So all these science experiments are the example too for left brain strengthening. Are you getting it, teachers? Yes, ma'am. Please note down all this, teachers, very important for you. Now, when we start talking about logical, analytical brain जो हमारी left होती है और जो हमारी right brain है, तो हम cognitive development की जब बात करते हैं, जब हमने बोला था ability to think, ability to understand, ability to compare, categorize, sort, all these cognitive functions क्या तब बिना लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बिना हो सकते हैं, मिक्स होकर? नहीं हो सकते। तो पहले बोला जाता था that some people are left brained and some people are right brained. It's a myth. Both the left brain, the neocortex, has to work together for the cognitive growth of the children. So you have to give experiences where the children can feel with their right brain, think with their left brain, and act together, right? So when I gave you the words, you were just writing the words. When I asked you to create a story, you were thinking and feeling together. You were also feeling. Yes. Right? Yeah. Yes. So and what did we say? That NEP ने Yes, हमको ma'am. क्या बोला है? Experiential learning में हमें NEP ने क्या बोला है? Head, heart and hands. और लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन थ्योरी भी क्या बोल रही है? That you have to give children the exposure to feel things, sensory experiences कराने हैं, because उससे
उनकी न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं. So again, let's look at this. What does the brain needs most in early years? Just 2 minutes. Everybody read carefully what is written here. So, have you been able to read it? आप लोग पढ़ पाए हैं इसको? Yes, ma'am. तो what is it saying? बच्चों को सबसे ज्यादा early years में क्या चाहिए? Safety and emotional connection. Play-based learning. Emotional connection. Sensory experiences. Experiences. Movement. और लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट्स. याद है हमने आपको बात करी थी कि आप सबको क्लास में लेबल्स लगाने चाहिए. ब्लैक बोर्ड पे लिखा होना चाहिए ब्लैक बोर्ड, एक एरो लगाकर, वर्ड्स आर गोइंग लेफ्ट टू राइट. जहाँ पे आपका बुक शेल्व्स है उसको भी लेबल कीजिए बुक शेल्व्स. और बच्चे अपने नेम टैग्स बनाएं, रोज उठा के नेम टैग्स को पहने. ऑल दीज रूटीन एंड regimes are towards building the left brain and the right brain of the child, but in a more student directed way, not the teacher led way. Student directed. टीचर नहीं उनको बोल रही है, बच्चे खुद डायरेक्टेड हो रहे हैं. इट्स अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, राइट? एंड ओवर एकेडमिक प्रेशर टू. सो हम क्या करते हैं बच्चों को, द मोमेंट चिल्ड्रन कम इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, द पेरेंट्स ऑल्सो आस्क, आप नर्सरी में क्या क्या पढ़ा दोगे? 1 to 10 काउंटिंग करा देंगे, A to Z पूरी पढ़ा देंगे. But have you ever heard anybody saying that no, our children are going to do a lot of music and movement program? Our children are going to read books. हम रीडिंग इन्फोर्स नहीं करते, हम पहले लिखना सिखाते हैं, जबकि राइटिंग एक कॉम्प्लेक्स स्किल है. डू यू अग्री विद मी? Yes, ma'am. राइटिंग इज अ मोर अ लेफ्ट ब्रेन फंक्शन. Yes, ma'am. तो अगर ब्रेन अभी सिर्फ राइट ब्रेन की तरफ जा रही है, ज्यादा डोमिनेंट है हमारा लिम्बिक सिस्टम, देन वी शुड ट्राई टू गिव चिल्ड्रन मोर ऑफ पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज. वी शुड रीड आउट टू देम रादर देन जस्ट प्लेइंग अ यूट्यूब स्टोरी. हमको उनको रीड आउट करके स्टोरी सुनानी चाहिए. और जो स्टोरी, जैसे आज हमें वाज दैट अनीता हु हैड रिसाइटेड द स्टोरी टू अस, जैसे हमें आज उसने आरती, हमें आरती ने रीटेल करी स्टोरी. हम एक स्टोरी क्लास में सुनाएं और फिर हर एक बच्चे को चांस दे उस स्टोरी को रीटेल करने का. तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बच्चा सुनाता है with his own imagination. So again, you are giving a chance through this routine of storytelling in quality circle time, where children are retelling the story or rhyme. Again, the right brain functioning. The left brain is getting stimulated क्योंकि बच्चों की vocabulary build हो रही है, बच्चों को sentence making आ रही है, बच्चों को meaning making आ रही है, but right brain equally stimulate हो रही है. NEP ask you, and then traditional education focuses prematurely. बहुत जल्दी हम किस पे फोकस करना शुरू कर जाते हैं? नियोकॉर्टेक्स पे. हम अपने थर्ड लेवल ऑफ ब्रेन पे शुरू से फोकस करना चाहते हैं. बच्चों को ABCD पूरी साउंड सिखा दो, बच्चों को 1 2 3 पूरी काउंटिंग सिखा दो, फॉरवर्ड आफ्टरवर्ड, फिल द मिसिंग नंबर्स, सब करवा रहे हैं हम बच्चों के. जबकि इस वक्त उनकी ब्रेन को कौन से लेवल की जरूरत है? सेंसरी और लिम्बिक. और हम उनको कौन सा लेवल पढ़ा रहे हैं? लेवल 3. तो आपको लगता है कि अब ब्रेन डेवलप हो पाएगी? No, ma'am. Right, right. Right. First two stages are missing.
Yes, first two stages are missing, and a child who is 2+ old, आप उसको कितना A लिखवा लो, his brain is not ready to make connections. It is rote. Okay? So, NEP avoids this misstep by NEP हमें क्या कर रहा है? Sensory rich activities, क्रिएटिव प्ले, आटे पे रखकर गोले, आप लोगों ने मुझे एक्टिविटीज बताई थी, आटा मैदा, इस पे रखकर हम बच्चों से सर्कल्स बनाएं, स्टैंडिंग लाइंस बनाएं, स्लीपिंग लाइंस बनाएं, राइट। बच्चों को घोड़ा बनाएं, फिर उसकी 2 आंखें सर्कल वाली लगाएं, शेप्स कराएं, rather than just coloring in a worksheet. So we have to give them sensory rich activities, creative play, राइट। जो हमने उस दिन एक क्रिएटिव प्ले किया था, इफ यू रिमेम्बर, वी डिड अ जेम्स स्टोरी, वी डिड अ क्रिएटिव प्ले। हम ड्रेसअप भी जेम्स के जैसे हो रहे थे, हमने बोला जेम्स की एक फोटो भी बनाओ। दैट वाज अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एन इमोशनल एंगेजमेंट, बिकॉज जब आपने जेम्स के बारे में बताया, बच्चों ने इमोशनली कनेक्ट किया। And all this is important for neural pathways for higher order thinking. What is higher order thinking, teachers? What is higher order thinking? Was that activity, James activity in which you have to find out, was a higher order thinking? जिसमें आपको बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी थी कि जेम्स को बचाने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रॉब्लम Problem सॉल्विंग solving. थी उसमें। Problem solving. यस। Mhm. और क्या जब लक्ष्मी मैंने आपको वो 4 वर्ड्स लिखने को बोले, क्या वो हायर ऑर्डर थिंकिंग थी? No, ma'am. चार No, ma'am. वर्ड, Problem solving. No, ma'am. इट नॉट अ हायर ऑर्डर, इट वाज अ लोअर ऑर्डर थिंकिंग, क्योंकि बच्चा थिंक ही नहीं कर रहा था। बट जब मैंने आपको स्टोरी बना के दी, आप सबने बोला कि हम थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं मैम, टाइम लग रहा है। दैट वाज Yes. अ हायर ऑर्डर थिंकिंग। You had to think the meaning, you had to create a story, you had to depict a story, and you had to narrate a story. 4-step learning. Okay, on my screen, can you see some pictures? At birth, 6 years old, 14 years old. आपको पता है ये क्या है? These are the synaptic connections in our brain. जब बच्चा छोटा होता है तो इतने ये न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक कनेक्शन बन रहे हैं। आपने देखा वो जब आप ईसीजी कराते हैं तो आपकी ऐसे ऐसे जिगजैग करके आपकी ईसीजी आती है, Yes, ma'am. Yes, राइट? ma'am. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम Yes. ईसीजी बोलते हैं। उसी तरह से आपके ये ब्रेन की इमेजेस हैं। ब्रेन में जो आपके न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पाथवेज में जब इंफॉर्मेशन पास करती है इन पाथवेज में, राइट, तो कैसे कनेक्शंस बनते हैं। सो एट बर्थ आप देख रहे हैं ऐसे हैं, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 6 इयर्स तक कितने कनेक्शंस हैं, और Yes, 14 ma'am. इयर्स में फिर थोड़े से कम हो रहे हैं, फिर 16 इयर्स में थोड़े से कम होंगे, फिर 18, ये अंटिल 18 इयर्स इट गोज ऑन। जितना ज्यादा आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जाने को दे रहे हैं, जो हमारे सोशल मीडिया है हमारे बच्चों की ब्रेन के रिस्पॉन्सेस को पढ़कर ऐसे एल्गोरिथम बनाता है जिससे कि वो बार बार उस सोशल मीडिया ऐप पर अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें क्या होता है, हमारे ब्रेन के सिनेप्टिक कनेक्शंस नहीं बन रहे। हमारे बच्चों की एबिलिटी कि ये मेरे लिए इतना ज्यादा इंगेजमेंट, इतना ज्यादा इनपुट मेरे लिए ठीक नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग अंटिल 14 इयर्स, जब तक बच्चा 6, 7, 8 में नहीं होता तब तक नहीं आती बच्चों के अंदर, राइट। और ये सिनेप्टिक कनेक्शंस कब बनते हैं? जब बच्चा इंगेज करता है फिजिकली एक्टिवली। सो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी। आपकी ब्रेन फ्रॉम द बर्थ टू 8 इयर्स द पीक ब्रेन कंस्ट्रक्शन फेज चल रही है। ब्रेन जो है बहुत मेलिएबल है,
बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हर वक्त कभी भी नहीं बैठे होते, दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। क्यों? दे ब्रेन इज आस्किंग देम, दे नीड एंगेजमेंट। और अगर हम उनको खाना खिलाते वक्त फोन पकड़ा देते हैं और उनको वहां पे इंगेज करा देते हैं, इमीडिएटली देयर इज अ स्टिमुलस हैम्परिंग, इंटरप्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने कम कर दिया। अब क्या हो रहा है? वो सिर्फ कैप्टिवेट हो गया, वो सिर्फ देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, पर वो क्रिएट नहीं कर रहा। सो ऑल दीज सिनेप्टिक कनेक्शंस ऑफ द न्यूरॉन स्टॉप हैपनिंग। इसलिए कहते हैं ये जो सिनेप्टोजेनेसिस और प्रूनिंग होती है, अगर आप इसे यूज करोगे तो ये बनेंगे, अगर आप यूज नहीं करोगे तो लूज हो जाएंगे। Early years is equal to massive overproduction of connections. Experience decides। जब आप बच्चों को डिफरेंट नेचुरल मटेरियल्स देते हो, पत्तियां, कंकर, पत्थर, और बोलते हो अब इनसे आप कुछ बनाओ, तो वो सिनेप्टिक कनेक्शंस बन रहे हैं। पर अभी आप उन बच्चों को बिठा दीजिए, मैं बैठी हूं और आप सुनो, तो बच्चों को कभी भी, चिल्ड्रन विल नेवर बी एबल टू make synaptic connections because they are not doing the problem solving, they are not actively engaged. So बच्चों को different experiences देना is very important. So your sensory play, your quality circle time, your artwork, your morning regimes are very important for your neural development of your children and brain plasticity. Get it, teachers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very important part, brain plasticity, is positive early environments don't just teach skills, they shape brain architecture. आपके ब्रेन में जो भी आप एक्सपीरियंस देते हैं, हम बच्चों को टॉयज लाके देते हैं ना, रैटल, हम उनको ऐसे मूव करने वाले टॉयज लाके देते हैं। अब तो हम सब आईपैड देना लग गए हैं बच्चों को, विच इज सो टेरिबल। क्योंकि बच्चों को अभी भी चिकनी मिट्टी, क्ले देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। ब्रेन को एक्सपीरियंस चाहिए, स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, राइट? और ओवर स्टिमुलेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। Okay, now let's look at the emotional and learning are neurological linked. The limbic system and neocortex are deeply interconnected. Emotion influences attention, attention influences memory, and memory influences learning. So children remember how they felt more than what they were taught. अगर आप जेम्स की राइम कराते हैं तो आपने देखा है बच्चे एक्सप्रेशन एकदम जल्दी से लेते हैं, चाहे उनको वर्ड्स बोलने नहीं आ रहे होते हैं, बिकॉज चिल्ड्रेन गेट अट्रैक्टेड टू द इमोशंस, राइट? आपकी फेवरेट टीचर्स कौन सी हैं आपके स्कूल से, जो कि आपसे, आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देती थी, आपको डराती नहीं थी? कोई भी लर्निंग होने के लिए इमोशन अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा हमेशा इस कांस्टेंट डेफिसिट में रहता है, डेफिसिट मींस कमी, अगर उसको इमोशनली उसको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप इमेजिन करिए, अभी आप बैठे हुए हैं, आप सब मेरे से सुनते जा रहे हैं, मैं आपको बीच बीच में एक्टिविटी कराती हूँ, आप इंगेज होते हैं, आप कनेक्शंस बनाते हैं। पर अभी जब मैं बोलती हूँ, इट बिकेम सो बोरिंग फॉर यू, राइट? वाई इज इट हैपनिंग? क्योंकि आप रिसीविंग एंड पे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आप पैसिव हैं। पर जैसे ही मैं आपको एक्टिव बनाती हूँ और आपको बोलती हूँ रिफ्लेक्ट, अब बताओ हमने ये क्यों किया, लेफ्ट ब्रेन कौन सी एक्टिविटी में हुई, राइट ब्रेन के कौन से फीचर्स हुए, तो आप कनेक्शंस बनाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मेक सेंस? Yes. So teachers, this is very important even when in old age, right? I'm 50 plus, so they say आपकी brain जो होती है, आपकी neurons खत्म होने वाले होते हैं, तो you should start doing
एक्टिविटीज जो कि आपके डेली रूटीन से डिफरेंट है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को चैलेंज कर रहे हो। आपने अल्जाइमर की बीमारी सुनी होगी। ये सब क्यों होती है ओल्ड एज में? क्योंकि जो होते हैं हमारे न्यूरॉन जो होते हैं वो डिटेरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने आप को चैलेंजेस देते रहें। अगर आप लेफ्ट से ब्रश करते हैं तो राइट हैंड से कीजिए। आप अगर लेफ्ट से कॉम कर रहे हैं तो राइट से कीजिए। अपनी ब्रेन को कुछ डिफरेंट स्टिमुलेशन दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटर अडल्टहुड। बट इमेजिन कीजिए अगर ये हमारे लिए एडल्ट्स के लिए वो ब्रेन का एक्टिव रहना जरूरी है, बच्चों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? Yes, ma'am. So I'm going to a sort of end this session here today, and we are going to do a quick reflection. Okay, everybody, I don't want a quick answer, just think. Why do you think brain development is needed during early years? Why do you think brain development is important during early years? और हमें एज अर्ली ईयर्स टीचर्स इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? Attachment, bonding, and trust, emotion, safety. For who, Lakshmi? For whom we have to develop this? Birth, 12 months. Okay, Arpita? मैम सेंसरी का लिम्बिक और आपने जो ये पॉइंट्स बताए हैं शायद वो डेवलपमेंट हमें पता ही नहीं था मैम कि इतना इम्पोर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ में। अब हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों को भी बहुत कुछ बेनिफिट होंगे इस चीज से मैम। राइट। वंदना? Yes, ma'am. Ma'am, physical instruction with the environment, listening, observation. Yes. Anybody else who would like to share their reflections? Okay. हम अपने डेवलपमेंटल डोमेन्स की बात करते हैं। हमारे 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं। पहला कौन सा है? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल इमोशन। सोशल इमोशन हो गया, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक एंड मॉरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला डेवलपमेंट जो अगर हम ये 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं तो ब्रेन थ्योरी हमें कह रही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज योर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, राइट? और सेकंड हमें ब्रेन डेवलपमेंट कह रही है कि अगर आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू यूज द थिंकिंग फंक्शंस, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना, ये सारी स्किल्स, राइट? और कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट अगर ठीक है, बच्चे का बैलेंस्ड है, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है अच्छा, राइट? और एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है बच्चों की। बिकॉज कुछ बच्चे जो होते हैं वो कॉग्निटिवली बहुत अच्छे होते हैं बट उन सोशली इमोशनली वो अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर सकते, या वो ज्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं क्योंकि वो पैम्पर्ड है। पैम्पर्ड करते हैं ना, हम लाड करते हैं, सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम होता है। उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, शेयरिंग नहीं करना चाहते, राइट? उनके अंदर कंपेटिटिवनेस ज्यादा आ जाती है, राइट? अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या किसी को मार देंगे या फिर किसी से बुली हो जाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट
aspect of early childhood, और as early childhood teachers आपको ब्रेन की स्टेजेस, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट बच्चों का पता होना जरूरी है, ताकि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सेंसरी एक्सपीरियंसेस दें। क्या दें? Sensory Sensory experience. experience. और सेंसरी एक्सपीरियंसेस कहाँ से आएंगे? आपके नेचुरल मटेरियल से। महंगे महंगे टॉयज और पजल से नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे? Natural. नेचुरल मटेरियल। सेंसरी मटेरियल के एग्जाम्पल बताइए। मैम राइस है, दाल है, पल्सेस वगैरह, Atta. ये सारी चीज, लीफ है, स्पाइसेस। मड लीफ लीफ। वेरी गुड। Yes. और ये सब मटेरियल जब हम अपनी क्लास में प्रोवाइड कर दिया, तो कौन से रूटीन्स लेके आएंगे ताकि सेंसरी डेवलपमेंट हो? कौन कौन से रूटीन्स यूज करेंगे? सर्कल टाइम मैम, सर्कल टाइम, वेरी गुड। कॉर्नर, क्या लर्निंग सेंटर्स। लर्निंग सेंटर मैम, वेरी गुड। क्वालिटी सर्कल टाइम, क्वालिटी सर्कल टाइम, लर्निंग सेंटर्स, लर्निंग सेंटर, sensory play, stories and rhymes, यस मैम, nature walk, नेचर वॉक, right? Yes. Very short good, short very good, experiments also we can do, very planting good. and everything. और वो सारे सेंसरी प्ले में आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी क्लास में एक डिस्कवरी सेंटर बना सकते हैं, डिस्कवरी सेंटर राइट? बना सकते, यस मैम, आप अपना आर्ट सेंटर बना सकते हैं, आप अपना रीडिंग सेंटर बना सकते हैं। आपने सर्कल टाइम के लिए एक जगह बनानी है अपनी क्लास में, ताकि बच्चों को पता हो कि हम हर रोज यहाँ पर बैठ के सर्कल टाइम करते हैं, स्टोरी सुनते हैं, इकट्ठे मिलके राइम्स करते हैं। हमने कैलेंडर करना है, वेदर चार्ट करना है, शो एंड टेल करना है। शो एंड टेल Please करना, write down all these activities so that you start developing these routines and regimes in your class. Okay? And all यस this मैम, sensory play and quality circle time are working towards your level 1, level 2, and level 3 brain development. यस मैम, Making sense, teachers? यस मैम, यस मैम, Okay. So I'm going to end the session here. If you have any questions, please ask me. Any questions? Yes, ma'am. May I? Yes, please. मैम हम लोग बच्चों को Hmm. एक मतलब स्कूल आवर्स में राइटिंग के लिए कितने पेजेस देने चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ये करते हैं लिखने के लिए मैम। बिल्कुल। आरती, अभी जो आपने ब्रेन के बारे में हमें पढ़ा, सबसे पहले तो आप कौन सा एज ग्रुप के बारे में बात कर रही हैं? आरती, आप कौन से एज ग्रुप के बारे में बात कर रही हैं? 5 to 6 मैम। हाँ, तो अगर आप 5 to 6 एज ग्रुप के बारे में भी बात कर रही हैं, तो अभी हमने ब्रेन डेवलपमेंट में क्या पढ़ा कि इस एज स्टेज में भी बच्चों का जो है वो लिम्बिक ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो रही है। सो अगर हमें बच्चों को राइटिंग करानी भी है, तो हमें बच्चों को राइटिंग एक फॉर्म में करानी है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन में करानी चाहिए। सबसे पहले राइटिंग एग्जाम्पल, अब हम इसी बारे में बात करेंगे ज्यादा, बट मैं सिंस यू हैव आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन, तो राइटिंग सबसे पहले शुरू होनी चाहिए सेंसरी मटेरियल से। अगर 2.5-3 साल का बच्चा है, तो आटा, चावल, बड़े बड़े पेंट्स, इनसे सब। उसके बाद हम उनको बच्चों को क्रेयॉन दे, हमें लाइन वाले पेपर्स नहीं देने बच्चों को। और एनईपी भी यही कह रहा है, नो फॉर्मल राइटिंग अंटिल 6 to 7 एंड 7 to 8। ग्रेड 1, जैसे आप 6 years में बच्चा ग्रेड 1 में जाना चाहिए, और 7 से 8 साल का बच्चा ग्रेड 2 में होना चाहिए। यही हमारा फाउंडेशनल 5 years का प्रोग्राम है ना, फाउंडेशन यस मैम, स्टेज का। यस सो मैम, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। तो जो आप 5 to 6 की एज ग्रुप की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी हमें उनको पेज राइटिंग नहीं देनी चाहिए। आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने उनको सेंसरी राइटिंग देनी है, उसके बाद हमने धीरे धीरे उनको फ्री राइटिंग देनी है। अगर हमने उनको एस साउंड कराई,
और हमने उसको एक स्लिदरिंग स्नेक एक एक्टिविटी कराई, तो अब हम उनको एस का एक पिक्चर बना के दें और उसमें बोले रेत डालो अपने हाथ से, राइट? उसके अंदर कलर करो, पेंट करो, पेंट ब्रश से बनाओ, राइट? या कट करो सिजर से एस के ऊपर, आपने डॉटेड लाइन बना दी या बच्चे ने बना दी। और सबसे ज्यादा फ्री हैंड राइटिंग दीजिए, बच्चा जैसे भी बड़ा एस छोटा एस जिस भी साइज और प्रोपोर्शन का बनाना चाहता है बनाने दीजिए। जब वो आ गया आपका 4 से 5 साल के साइज में, तब आप उनको थोड़ा थोड़ा बॉक्स पेपर, बड़ा बॉक्स होता है ना, हम उसको मॉन्टेसरी पेपर कहते हैं, जो कि मैथ्स की नोटबुक होती है, स्क्वायर बना होता है उस पे, उसमें उनको बड़ा 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 स्क्वायर, उसमें उनको बड़ा बड़ा एस बनाने दीजिए, बड़ा बड़ा वन बनाने दीजिए। जितनी आप उनकी मूवमेंट को छोटा करेंगे, उनकी प्री इंसाइड मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। आपको याद है पुराने जमाने में हम स्लेट और चौक से लिखते थे, क्यों लिखवाते थे? क्योंकि जब बच्चे गलत प्रेशर डालते हैं तो उनकी उंगली पर प्रेशर नहीं पड़ता, चौक टूट जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा अभी भी आप उनको चौक से लिखने को दीजिए। आप अपनी क्लास में स्लेट रखिए और स्लेट से उनको बोलिए कि लेट्स ड्रॉ, लेट्स राइट, लेट्स मेक अ बिग एस, लेट्स मेक अ स्मॉल एस। हाउ डू वी मेक अ एस? ओवर द थिंग, डाउन द लूप, राइट? इसको म्यूजिक एंड मूवमेंट बनाइए। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट आरती, जो आपने बोला कितने पेजेस, पेजेस होने ही नहीं चाहिए, राइट? द हम जिस भी आप स्कूल में हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, बट ऑल द प्रोग्रेसिव स्कूल्स would tell you that the children until 5 years of age should not be put in that 4 line writing जिसमें रेड और ब्लू कलर की लाइंस होती है, वो बहुत टॉर्चर है बच्चों के लिए। यू हैव टू स्टार्ट विथ 2 lines, 3 lines हो, बस एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, एंड देन द चाइल्ड कैन जस्ट मेक अ, इतने डिस्टेंस पे आपकी लाइन्स हो, और इसके बीच में बच्चे को सिर्फ ये हो, वो भी आपका जब 5 years का अगर बच्चा है आरती, आइडली आपकी एक राइटिंग पॉलिसी होती है स्कूल की। अगर आपका 5 साल का बच्चा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब आपका सेकंड टर्म हो, दिवाली के बाद जब बच्चे आपके पास आए, जो आपका जैन फेब मार्च का टाइम होता है, उसमें आपको ये 3 लाइन का पेपर दीजिए और उनको अल्फाबेट्स लिखवाइए। उससे पहले उनको सब फ्री करने दीजिए। और आई विल वाउच फॉर इट, मेरे एक्सपीरियंस में आई हैव सीन दैट जब आप बच्चों को फ्री हैंड करवाते हैं, बॉक्सेस में कराते हैं, बच्चे बड़ी कंफर्टेबली लिखना शुरू करते हैं, खुश होके लिखते हैं, रोते नहीं है। मेक सेंस? Yes, So ma'am. yes, Yes. so always remember, NEP is telling us no formal writing until 6 years of age, until grade 1. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Any other question? और such a long answer कि सबने पूछा कि question नहीं पूछेंगे अब। No. नहीं नहीं मैम। All right, then I shall meet you tomorrow and we will discuss more about foundational literacy and numeracy and phonics. Okay? As per Yes. NEP Okay. from tomorrow. Thank you, See you ma'am. tomorrow. Bye bye. Take care. Thank you, ma'am.